योगी मिले तो क्या दंगा कराएंगे सर? मैं भैया शांतिपूर्ण बैठ जाएंगे। तो सब मौलाना को बुला लेंगे, दंगा कराएंगे। सारे मौलाना मिल तो सकते हैं आरएसएस वालों से, मिल सकते हैं, आरएसएस वालों से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे रणनीति बना रहे हो तुम? एक संघ से मुझे दंगा करवाने की बात करवा रहे हो? बीजेपी वाले समझाया क्या हमको? बीजेपी वाला समझाया क्या हमको? तुमने मेरा कहना बीजेपी वाले समझे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के अंदर और आज मौजूद है हमारे साथ बाल योगी जी। आज बात करेंगे दिल्ली में इस समय जगह जगह दंगा फसाद का माहौल हो रखा है और कितने जगह दंगा हो भी गए। उनसे बात करते हैं कि बाल योगी जी ऐसा क्यों हो रहा है और आज की जवान पीढ़ी युवा किस ओर जा रहे हैं। बाल योगी जी, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने चला आया हूँ क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं आप, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। तो आप मुझे बताएंगे कि इस देश का माहौल इस समय क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त जो है एक बात पे चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या किसी विशेष धर्म के त्यौहार मनाने पे पूरे देश को डरना होगा? क्या एक त्यौहार मनाने में पूरे देश में आग लगा दी जाएगी? जय श्री राम का नारा था ना, मुल्ले एमसीबीसी कहाँ से आ गया? मैं शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए, राम को हटाकर किस तरह की भाषा का प्रयोग। और आप कह रहे हैं क्या दिखाया जा रहा है? ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, निस्ते नाबूद कर रहे हैं। बताइए, अमित शाह का बेटा उसमें आपको दिखा? स्मृति ईरानी का बेटा आपको दिखा? आप लोग क्यों नहीं दिखाते कि नफरत की आग किस कदर भड़कती है? तो ये होता है। हिंदू था ये गजेंद्र कर्नाटक में, अब उसके परिवार को देखने ताकने वाला कोई नहीं है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं में भी ये बात उठनी शुरू हो गई है। आप ट्विटर का नाम सुने होंगे, स्पेस चलता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ट्विटर चलाता हूँ मैं। उसमें खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं से पूछा कि हम चलो लड़ने के लिए तैयार है, पर हमारे बाद हमारे परिवार को देखेगा कौन? ये समस्या है। आपने पूछा कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? हमारी युवा पीढ़ी ये जा रही है, ये जैसा है ये नहीं बहेंगे, ये मोहन भागवत है, इनका परिवार नहीं जाएगा, पंकज सिंह नहीं जाएंगे राजनाथ सिंह के बेटे दंगा करने। क्यों? अब आप मुझे बताइए। ये खुलेआम इस हेट स्पीच देते हैं, खुलेआम भाषण देते हैं, कहीं मस्जिद तोड़ दो, जय श्री राम कहना होगा। मैं जय श्री महाकाल कहता हूँ। अच्छा, एक बात, मैं जय श्री महाकाल कहता हूँ। क्या मुझे देश छोड़ना चाहिए? आप भी तो हिंदू, आप हिंदू के सपोर्ट में क्यों? जैसे और हिंदू लोगों को परेशान कर रहे हैं और जगह जगह दंगा हो रहा है, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? सारे हिंदू साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ हिंदू जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको दिहाड़ी, अगर उनके परिवार में किसी एक, उनकी माँ से, उनकी बहन से पूछ के आओ कि तुम्हारा बेटा चाकू लिया हुआ है, चाकू लिया हुआ है, क्या मानोगे तुम? तो वही मैं आपसे पूछने चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूँ ना कि इतने छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू, इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र क्या है? मुश्किल 14-15 होगी मुश्किल से। ये चाकू चलाएगा कि कलम चलाएगा? कलम चलाना। ये आरएसएस वालों से पूछो, ये हिंदू पूछे, ये गोबर छाप हिंदू पूछे ना अपने यहाँ से। मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि रोको अपने बच्चों को, रोक लो, ये विनाश है। सबसे महत्वपूर्ण बात और दो आती है, कैसा चरित्र है? श्री गुरु चरण सरोज रज रज मन मुकुट सुधार, ये 7 साल के बच्चों को याद होता है। और ये बेशर्म लोग स्पीकर बजाएंगे, स्पीकर बजाने के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भैया, इतने अंधे हो गए? मैं तो आपसे पूछता हूँ, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल उम्र है मेरी। 22 साल में 7 साल हटा दो, उससे पहले किसी मुसलमान ने या हिंदू ने 5 वक्त के लिए कुछ बजाया हो? किसी मुसलमान ने रोका? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। तो फिर आज ये मुद्दा कैसे आए कि रोक रहे हैं? आप ये बताइए, कोई झुंड हमारे यहाँ पे आएगा, तलवार लहराएगा, गाली गलौज करेगा, क्या मस्जिद में झंडा लहराने वाले पकड़े गए? इन सब का जड़ कौन है? आप साफ साफ बताइए खुद को। आरएसएस, भाजपा। अच्छा, अरे भाजपा के गुंडे हैं, बार बार भाजपा कार्यकर्ता लिखते हैं। कपिल मिश्रा किस पार्टी का है? कपिल मिश्रा ने बताया कि उसके तार वहाँ से जुड़े हुए हैं अभी। आप सोचिए कि इनके यहाँ की राजनीति कैसे चलती है। देश में विकास की बात है, महंगाई की बात है। नहीं तो महंगाई तो और देशों में, तो इस देश से ज़्यादा और दूसरे देशों में महंगाई है। इस देशों से ज़्यादा दूसरे देशों में महंगाई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है।
और ना मतलब होना चाहिए। अच्छा, आप ना मतलब होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि एक बात बताइए, अरे चाटुकारिता करने आए हो? नहीं, चाटुकार ब्राह्मणों चाटुकारिता करने आए हो संतोष से? मेरा मैं ये पूछ रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री हिंसा पे एक शब्द नहीं बोल सकता, जिसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गायब हो गया, यही प्रधानमंत्री है। 70 साल में आपने उनसे तो कभी नहीं पूछा। 8 साल आए हुए हैं इनको, आप जो हर सवाल पे जवाब देते हैं। 70 साल में क्यों नहीं पूछा पहले क्या किया क्या नहीं किया? वैक्सीन कहाँ बनी है? वैक्सीन कहाँ बनी? कहाँ बनी है? 125 करोड़ वैक्सीन कहाँ बनी है? अपने इंडिया में बनी है। और उस जगह जगह किसने बनवाया था? वही मैं आपसे, उस जगह किसने बनवाया? आप जवाब सर, निर्माण तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना। अच्छा, वैक्सीन का निर्माण वो किया है कि जहाँ वैक्सीन DRDO, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खड़ा किया? आज 7 साल में किसने बेचा? तुम चाटुकारिता करने आए हो क्या? नहीं। तेल कंपनियों के दाम कौन बढ़ाता है, कंपनियां या सरकार? श्रीलंका में पता लगा रहे हो आप लोग इस सरकार पे? क्योंकि 8 नवंबर से लेकर 21 मार्च तक जब तक चुनाव था ना, 137 दिन दाम नहीं बढ़ाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $37 तेल के दाम बढ़ गए थे। और दूसरी बात, 2014 में 9 रुपये 61 पैसा पेट्रोल में और 3 रुपये 50 पैसा डीजल में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और आज 27 रुपया पेट्रोल में और 21 रुपया 80 पैसा डीजल में। जाके पढ़ के आओ। क्यों इतना भड़के हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पे इतना ज्यादा? मतलब मैं, आप सुनिए, मैं भड़का नहीं हूँ। अगर आपके परिवार से चीखें निकलेंगी, आग लगेगी, दुकान बंद होगी। आज उस जगह पे दुकान नहीं लग रही है, इतनी महंगाई है, क्या खा रहे होंगे वो लोग? 5 किलो कच्चा राशन, तेल के दाम कितने हैं, खाने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई, स्कूल की फीस महंगी हो गई। मजाक बना के रखे हैं आप देश का। अच्छा, जो बड़ी मीडिया है उनको कब किस नज़र से देखते हैं? जो बड़ी मीडिया है, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं आप लोग? बिकाऊ मीडिया। कैसे बिकाऊ मीडिया? मतलब आप थोड़ा खुलकर बताएंगे? अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कंगना राउत का मकान दिखा सकते हैं, कंगना राउत का मकान दिखा सकते हैं, लेकिन हाथरस में बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा सकती है मीडिया वाले। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन जब लखीमपुर खीरी में जाना था तो नहीं जाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए, आपका 2-3 चैनल का सुदर्शन चैनल लेके आया कि उर्दू लिखा है, नोटों में भी उर्दू है, हटा दोगे? आप मोबाइल देखिए कि ऐसे चैनल तैयार किए गए हैं, 100-200 करोड़ के इनको वो ऐड दिया जाता है, इनको फंडिंग की जाती है कि माहौल, ये जो 7 साल से मोदी हो रहा है ना, 128 लाख करोड़ कर्ज में हो। कांग्रेस तो बेमतलब पागल थी, 57 लाख कर्ज 70 साल में। जो सही है उसको पहचानो। मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अब आज के समय में हिंदू मुसलमान अगर एक हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? बीजेपी का। मेरे ऊपर 5 बार हमले हुए हैं। अच्छा, आपके 5 बार हमले हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ इसीलिए क्या? नहीं, आप अनजान हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूर्व IPS को घसीट के ले जा सकते हैं तो हम जैसे आम बाबाओं का क्या हाल है? हम लोग ढोंगी कहला दिए जाते हैं, देशद्रोही कहला दिए जाते हैं। अच्छा, पर आज मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री के बेटे की जमानत पर रोक लगाई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट से कहूँगा कि संज्ञान लो दिल्ली मामले पे, नोटिस जारी करो केंद्र सरकार को। क्यों दंगा हो रहा है पूरे देश में? क्या कोर्ट अंधी है, धृतराष्ट्र है? समझना पत्रकार महोदय। जी। आज देश में नफरत की आग लगाई जा रही है, नुकसान किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे चाकू मैंने दिखाया भी, देखा क्या उम्र है उसकी? और देश के प्रधानमंत्री जब बोलते थे कि आई हेट टेररिज्म, मैं इस्लाम को कभी भी, ये मुझे कोई ना कहे कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ये उनका रिकॉर्ड बयान है मेरे मोबाइल में और मैंने हर जगह मीडिया पे इनको उजागर किया है। यही प्रधानमंत्री है ना कि महंगाई का मां नहीं बोल पा रहे दूसरे प्रधानमंत्री। हमको तो पुराने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए, चुनाव से पहले वाले नरेंद्र मोदी जी चाहिए, आज वाले नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, जो बोल ना पाता हो। 6 इंच बचा है कि 56 इंच है, पूछ लेना जाके एक बार। सर, आपको पता होगा अच्छी तरीके से 6 इंच की। मुझे तो 6 इंच दिख रहा है। अच्छा, 6 इंच 56 इंच नहीं दिख रहा है? मुझे 6 इंच दिख रहा है। बताते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत वाह वाह हो रहा है इस समय, दूसरे देशों में बहुत जो है। अमेरिका ने फटकार लगा चुका है,
मुस्लिम को लेकर, कनाडा फटकार लगा चुका है मुस्लिम को लेकर, गल्फ कंट्रियाँ फटकार लगा चुकी है मुस्लिम को लेकर, और एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले हमारा जो गल्फ कंट्रियों का निवेश था वो भी गायब हो चुका है। सर दिल्ली के अंदर जो दंगे फसाद हो रहे हैं इसमें केजरीवाल जी का क्या रोल है? केजरीवाल है बेशर्म आदमी, उससे बड़ा बेशर्म हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अच्छा जी। अब मैं श्राप देता हूँ उसको कि बहुत जल्द उसका प्रोपगंडा खुले। पंजाब में जाके देखो न, कोई काम नहीं हो रहा है, किसान गल्ला लेके बैठा हुआ है, स्कूलों में कोई तरह किताबें ड्रेस की बात भी नहीं हो रही है। और मैं आपको पंजाब में बता दूं, और यहाँ दिल्ली में वो बोल रहा है कि मैं किसकी तरफ से बोलूँ, जो डंडा जो यात्रा निकालें उसकी तरफ से, या जो मस्जिद पे ईंटें चलाएँ उसके ऊपर से। मैं कह रहा हूँ तुमको दिख नहीं रहा है वीडियो पे, तुम कार्रवाई एक चिट्ठी नहीं लिख सकते कि देखिए केजरीवाल साहब का मुसलमानों का रवैया वही है जो राजेश का है। अच्छा जी। इस 3 तलाक के मसले में देखिए, मेरे हाथ में पुली होती तो मैं खाली करा लेता। मेरे मरकज़ का केस इतना आया है और इतना केस ऐसे आया, किसने डिफाइंड किया था? अब केजरीवाल तो 1 नंबर के झूठे हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, डूब जाती दिल्ली यहाँ तक, और कह रहे हैं हमने काम किया। कोरोना काल में कितने लोगों को राशन पहुँचा है? जितने दिल्ली दंगे में जितने भी कोरोना वायरस मारे, कितने की मौज में पहुँच गया है? एक कागजों वाली राजनीति बंद करवाओ। चाटुकारिताओं की ये और बीजेपी दोनों रंगा बिल्ला हैं, बी पार्टी। सर दोनों, फिर तीसरा है कौन? कोई और है आपके नज़र में? कोई और है क्या? आप ही बता दीजिए मुझे, जो दिल्ली संभाल सके, देश संभाल सके। मेरा ऐसा मानना है। हाँ। थोड़ा रुक जाओ, खुद ही बुला लोगे तुम लोग। नहीं आप बता मैं आप लोग बुलाओगे, हम तो बताएंगे ही। सर मैं आपके 70 साल जिसने कोई नहीं है, कोई नहीं है। 70 साल जिसने देश को ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखा है वही देश चलाएगा। सर तो मुसलमानों को इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ खाली बड़े बड़े इमाम साहब को पकड़ लेते थे, वोट करवाते थे लोगों से। लोग, मैं कह रहा हूँ आज वो इमाम, मैं तो कह रहा हूँ सभी इमाम, सभी मुसलमानों के इमामों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा एक छोटा सा नहीं, सड़कों पे निकलिए, RSS दफ्तर जाइए, मोहन भागवत से मिलिए, देश के प्रधानमंत्री से मिलिए। आपकी कौम कट रही है, आपके लोग मर रहे हैं, आप बाहर निकलिए। अच्छा, हर समुदाय के मौलानाओं से कहता हूँ। अच्छा, कांग्रेस ने जो मुसलमानों के लिए कभी भला किया? अब मुझे छोटा सा बताइए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम 18% मुसलमान थे देश के अंदर जो सरकारी नौकरी करते थे। कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में मात्र 2% रह गया, 16% को खत्म कर दिया उन्होंने। सिर्फ मुसलमानों का ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा अत्याचार हुआ मुसलमानों के साथ। कांग्रेस जब कहाँ थी? देखिए खच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई थी जी, उससे भी एलिमिनेट करना था, और भी चीज़ें थी। मेरा ऐसा मानना है हाँ, कि देश को एकजुट लेकर, और कांग्रेस ने जो आप कह रहे हैं कि 16% से 2% रह गया, हाँ बिल्कुल मात्र रह गया। जी जी जी, ठीक ना जी। ऐसा कोई भी रिपोर्ट आप हमें लीगल दिखाइए। ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा सर। ये रिपोर्ट मेरे पास जेन्युइन तरीके से है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा है इस बात पर आज तक वालों को कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम 18% सरकारी नौकरियां थी मुसलमानों के पास, मगर इस 70 साल के राज में मात्र 2% बची। ओवैसी साहब किस राजस्थान गए हैं कि छत्तीसगढ़ गए या दिल्ली आ गए? बोलते तो हैं मुसलमान, बोलते हैं वो नेता है मुसलमान के। यूपी में चुनाव में दौरे कर रहे थे ना, आप कहाँ गए हो? लोग आप कहाँ गए हो? लोग मानते भी उनको। आप कहाँ गए हैं? नहीं, जगह जगह रैली करी ना उन्होंने अपनी, ओवैसी साहब ने जगह जगह। मैं ये कह रहा हूँ आप कहाँ गए हैं? अब कहाँ गए हैं? जय राजस्थान। इमरान प्रताप गढ़ी सिर्फ ट्वीट लिख देते हैं, काम हो जाता है। मुसलमान लोग, मुसलमान के नेता बाहर निकले, हम जैसे हिंदू उनके साथ देंगे, और जब हम दोनों इकट्ठा हो जाएंगे ये टूट जाएंगे। पर हम कह रहे हैं सारे मौलाना निकले, सारे मुस्लिम नेता निकले, हर पार्टी का माइनॉरिटी सेल निकले सड़कों पर, और ना पंडित विजय कुमार बाल योगी मिले तो क्या दंगा कराएंगे सर? मैं भैया शांतिपूर्व बैठ जाएंगे। मतलब सब मौलाना को बुला रहे हैं, दंगा कराएंगे? सारे मौलाना मिल तो सकते हैं RSS वालों से, मिल सकते हैं, RSS वालों से मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। कैसे रणनीति बना रहे हो तुम? एक संत से मुझे दंगा करवाने की बात करवा रहे हो? नहीं सर, नहीं। बीजेपी वाला समझाया क्या हमको? बीजेपी वाला समझाया क्या हमको? तुमने मेरा कहना, बीजेपी वाले समझे हो? मैं कह रहा हूँ सारे मौलाना मिले, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात करे, सारी एक समिट बनाए, मीडिया पे आए कि भाई ये कब तक, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जी जी सर, जगह हो तो रहा, मौलाना लोग बैठे होते हैं उसमें डिवाइड में, और जो रोज प्रोग्राम एक साथ सभी मौलाना एक पटल पे आए जी, हिंदू धर्म गुरुओं से मिले, दोनों मिलकर इनके पास जाए। ये धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, इसे धर्मगुरु सॉल्व करेंगे, इसे कोई सरकार सॉल्व नहीं करेगी, कोई पुलिस सॉल्व नहीं करेगी। ये सॉल्व करने का अधिकार सिर्फ धर्मगुरुओं को है।
सर जहांगीरपुर में इतना बड़ा भी इस समय हादसा हो गया सर, और इसमें बहुत गर्मा गर्मी में माहौल चल रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंदर। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत निंदनीय है, और ऐसी घटना एक जगह हमने नहीं देखी, कई जगह देखी है। हम देश के प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, अन्यथा परिणाम दुखद है। सर आज के जवानियों को क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे चैनल के, हमारा मीडिया वार्ता चैनल, उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम देश के युवाओं से, संत समाज की ओर से अनुरोध करते हैं कि एक बार चाकू उठाने से पहले अपने माँ बाप के चेहरों को घर से देख के निकलना। जब तुम नहीं लौट के आओगे, तुम्हारा कोई दोस्त लौट के नहीं आएगा, उन माँ बाप के आंसुओं को देख लेना, फिर उसके बाद दंगा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मीडिया वार्ता, और आज बाल योगी जी से बात हुई मेरी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे। वो कह रहे हैं इस समय दंगा फसाद बढ़ा हुआ है और माहौल जो बहुत गर्मा गर्मी में है, तो जो धर्म के गुरु हैं इन सबको बुलाए जाएंगे और इनसे बात किया जाए, सारा माहौल अपने आप ही सही हो जाएगा।